जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं एनए क्लासेस में। चलिए आपको आज एनए क्लासेस की अगले कक्षाएं में आपको ले चलते हैं, जिसमें हम सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न संसाधन संसाधन सामाजिक विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न बार बार कक्षा 10वीं के एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक प्रश्न है, जिनका नाम है संसाधन। चलिए आपको ले चलते हैं। संसाधन होता क्या है, संसाधन क्या है, किस प्रकार के संसाधन को हम उपयोग करते हैं, किस प्रकार के संसाधन को हम उपयोग नहीं कर सकते हैं, चलिए उसके बारे में आपको बताते हैं। संसाधन आप देखेंगे, संसाधन होता क्या है। पहले देखेंगे परिभाषा कि संसाधन होता क्या है। तो संसाधन याद रखेंगे, इसको बोलेंगे प्रकृति के। इसको प्रकृति के, कहाँ पास देखना, प्रकृति के जिन चीज़ों, जिन वस्तुओं, किसको, जिन वस्तुओं को मनुष्य अपने दैनिक जीवन के लिए, किसके लिए, दैनिक जीवन के लिए, इसके लिए दैनिक जीवन के लिए क्या करता है, उपयोग करता है। क्या करता है, उपयोग करता है। क्या कहलाता है, संसाधन। क्या कहलाता है, संसाधन। मतलब हम प्रकृति के जो भी चीज़ों को क्या करेंगे, जो भी चीज़ों को, प्रकृति के जो भी चीज़ों को अपने दैनिक जीवन के लिए, किसके लिए, दैनिक जीवन के लिए क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। वो क्या बन जाता है, संसाधन। क्या बन जाता है, संसाधन। मतलब मान लीजिए कोई आदमी है, वो कहीं चला गया है बाहर, अब वो वहाँ जाकर प्रकृति के जिन चीज़ों को, मान लीजिए जंगल चला गया है, जंगल में वो क्या देखा, पौधे, पेड़ पौधे देखा, पेड़ पौधे देखा, फल देखा, और क्या देखा वहाँ, जल देखा। क्या देखा, जल। तो वो आदमी प्रकृति के उन चीज़ों को, किसको, पेड़ को, फल को और जल को क्या कर रहा है, उपयोग कर रहा है। अर्थात उस आदमी के लिए ये सब प्रकार के वस्तुएं क्या हो जाएगा, संसाधन। क्या हो जाएगा, संसाधन। पूरा परिभाषा बोलते हैं। संसाधन होता क्या है, तो प्रकृति के जिन चीज़ों को, किसको, प्रकृति के जिन चीज़ों को, जिन वस्तुओं को, चीज़ों को, जिन वस्तुओं को, जिन सामग्री को हम क्या करते हैं, अपने दैनिक जीवन के लिए उपयोग करते हैं या उपयोग में लाते हैं। दैनिक जीवन को सुरक्षा बनाने के लिए या सुंदर बनाने के लिए उनको क्या कहा जाता है, संसाधन कहा जाता है। क्या कहता है, संसाधन कहा जाता है। संसाधन होता क्या है, एक और बात और सुनिएगा। संसाधन होते नहीं है, बनाए जाते हैं। कैसे, देखिए, संसाधन प्रकृति में होता है। कहाँ होता है, प्रकृति में। मतलब संसाधन कुछ भी चीज़ ऐसी पड़ा रहेगा, अगर उसको हम क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा, संसाधन। क्या बन जाएगा, संसाधन। मतलब होते नहीं हैं, हम क्या करते हैं, अपनी उपयोगिता के अनुसार क्या बनाते हैं, उसको संसाधन। क्या बनाते हैं, संसाधन। अर्थात संसाधन होते नहीं है, क्या कहा जाता है, बनाया जाता है। अगला देखेंगे, संसाधन क्या होता है। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अलग अलग दृष्टि से देखने पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। हम आपको यहाँ पास दो प्रकार के बताएंगे, क्योंकि दोनों प्रकार के संसाधन ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला है जैव संसाधन। क्या है, जैव संसाधन। पहले प्रकार का नाम है जैव संसाधन और दूसरे प्रकार का नाम है अजैव या अजैविक, अजैव संसाधन, या इसी का नाम है, इसको जैविक संसाधन भी कहा जाता है, इसको अजैविक संसाधन भी कहा जाता है, जिसमें इसका उपयोग और इसका उपयोग, और ये होता क्या है और ये होता क्या है। चलिए देखते हैं पहले जैव संसाधन। क्या देखेंगे, जैव संसाधन। तो पहला देखेंगे जैव संसाधन। जैव का अर्थ होता है जीव। क्या होता है, जीव। जैव का अर्थ क्या होता है, जीव। तो संसाधन मतलब हम उपयोग करेंगे, क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो वे संसाधन जिसमें जीव होता है, क्या होता है, जीव, वो कहलाता है जैव संसाधन। क्या कहलाएगा, जैव संसाधन। जैसे पेड़, क्या हो जाएगा, पेड़। पेड़ आपका क्या हो जाएगा, जैव संसाधन। पेड़ क्या हो जाएगा, जैव संसाधन। पशु पक्षी, पशु पक्षी क्या हो जाएंगे, जैव संसाधन। इनका भी उपयोग करते हैं ना हम, ये सब क्या हो जाएंगे, जैव संसाधन। अगला देखेंगे क्या, अजैव संसाधन। क्या देखेंगे, अजैव संसाधन। अजैव संसाधन। अजैव संसाधन होता क्या है, अजैव संसाधन देखेंगे। अजैव, आ मतलब हो गया नहीं, क्या हो गया, नहीं, उपस्थित नहीं है। तो जिसमें जीव उपस्थित नहीं है, जैव का मतलब होता है जीव, जैव का अर्थ क्या होता है, जीव।
तो जिसमें जीव उपस्थित नहीं है वो कहलाएगा क्या, अजैव संसाधन। क्या कहलाएगा, अजैव संसाधन। एग्जाम्पल ले लेते हैं मिट्टी, क्या ले लेंगे, मिट्टी ले लेंगे, रेत ले लेंगे, और क्या ले लेंगे हम, जल। ये सब क्या है, अजैव संसाधन। पहाड़ ले लेंगे, ये हो जाएगा आपका अजैव संसाधन। आया कि नहीं समझ में, आ गया होगा। चलिए देखते हैं, जैव संसाधन समझ में आ गया। वे संसाधन जिसमें जीव होता है या जो जीवन पाया जाता है उसे कहते हैं जैव संसाधन। अजैव संसाधन वे संसाधन जिसमें जीवन नहीं पाया जाता या जो जीव नहीं होते हैं उनको बोलते हैं अजैव संसाधन। अगला इसी में हम आपको बताएंगे संसाधन क्या होते जा रहा है, समाप्त का कगार में आ गया। क्या है, समाप्त होने के कगार पे आ गया है। तो संसाधन को दो प्रकार से भी और बांटा जा सकता है, जिसमें पहला होता है क्या, नवीकरणीय संसाधन, नवीकरणीय संसाधन, और एक और होता है अनवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। चलिए आपको ले चलते हैं। एक होता है संसाधन के प्रकार और भी है जिसका नाम है, ये आपको समाप्ति के कगार पर, क्योंकि संसाधन जो है वो खत्म होने को है, ज्यादा हमारे वातावरण में उपस्थित नहीं है, क्योंकि जीव का विकास इतना हो चुका है कि संसाधन का अधिक मात्रा में क्या कर चुके हैं, दोहन करने वाले हैं, अधिक मात्रा में क्या कर चुके हैं, वो उपयोग करने वाले हैं। तो इसी में अब संसाधन को दो प्रकार में हम बांटेंगे समाप्ति के कगार में, जिसमें पहला होता है क्या, नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। देखो नवीकरणीय मतलब होता है, नवीकरणीय मतलब हो गया नया, क्या हो गया, नया, और अनवीकरणीय मतलब हो गया नया नहीं। देखिए नवीकरणीय मतलब हो गया नया और अनवीकरणीय मतलब हो गया नया नहीं बनाया जा सकता। करणीय मतलब हो गया करना, जिसको नया किया जा सकता है, नया किया जा सकता है वो कहलाता है नवीकरणीय संसाधन। नया मतलब दोबारा उपयोग, क्या करेंगे, दोबारा जिसको हम उपयोग कर सकते हैं या दोबारा उसको नया बना सकते हैं वो कहलाता है क्या, नवीकरणीय संसाधन। क्या कहलाता है, नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय मतलब वे संसाधन जिनका उपयोग हम एक बार करने के बाद, कितना, एक बार करने के बाद दोबारा उनका उपयोग नहीं कर सकते हैं, वो कहलाता है अनवीकरणीय संसाधन। चलिए आपको बताते हैं नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन उदाहरण क्या होता है। देखेंगे पहले फिर से, नवीकरणीय संसाधन क्या देख रहे हैं, नवीकरणीय संसाधन, और एक होता है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग करने के बाद हम, एक बार उपयोग करने के बाद हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं, वे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अगला उदाहरण देख लेते हैं, इसी का उदाहरण देख लेंगे तो पेड़, जंगल, क्या लेते हैं, जंगल। जंगल एक ऐसा है जिसको हम दोबारा उपयोग कर सकते हैं, ये आपका हो गया नवीकरणीय संसाधन। सौर ऊर्जा क्या होता है, सौर ऊर्जा, सूर्य का ऊर्जा वाला हो गया, इसको हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं। अगला हो गया, ले लेते हैं चलिए पवन ऊर्जा, क्या ले लेते हैं, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा अर्थात ये पवन चक्की वाला है, क्या वाला है, पवन चक्की। एक बार उपयोग करने के बाद इन सब का हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से उपयोग कर सकते हैं। ये हो गया नवीकरणीय संसाधन। अगर देखेंगे अनवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जिनका हम केवल एक बार उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं, उसको कहा जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण कोयला। कोयला को आप देखेंगे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। दूसरा हो गया पेट्रोल, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। ये संसाधन वे संसाधन है जिनका हम केवल एक बार ही उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। आप देखेंगे कोयला को कोई उपयोग करता है उसका दोबारा उपयोग नहीं कर सकता। पेट्रोल हो गया, पेट्रोल को गाड़ी वाला उपयोग करेगा, दोबारा उसको दोबारा दूसरे गाड़ी वाला उपयोग नहीं कर सकता। अगला देखेंगे उसी रूप में नहीं कर सकता, उसी रूप में नहीं कर सकता या उपयोग ही नहीं कर सकता। अगला हो गया डीजल। डीजल का उपयोग हम एक बार ही करते हैं, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। अर्थात नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन होते हैं या वे प्रकार के संसाधन जिसको हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग कर सकते हैं, वे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अगला जो वे संसाधन या इस प्रकार के संसाधन जिसका उपयोग हम केवल एक बार ही कर सकते हैं, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, इसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। नवीकरणीय संसाधन का उपयोग मतलब उदाहरण हो जाएगा जंगल, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा। अनेक प्रकार के जो ऊर्जा होते हैं वो होते हैं नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन होता है कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल। आपको ये बता दूं सबसे अच्छा ऊर्जा का स्रोत जो होता है वो होता है सौर ऊर्जा। क्या होता है, सौर ऊर्जा। क्योंकि आपको देखो पेट्रोल एक नियमित मात्रा में मिलेगा,
कोयला आपको एक नियमित मात्रा में मिलेगा, मगर सौर ऊर्जा आप जितना चाहे उतना ले सकते हैं। सौर ऊर्जा एक ऊर्जा का प्रमुख स्रोत माना जाता है, नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, हम आपको बताते हैं और संसाधन हम आपको बताएं, संसाधन क्या है, अंतिम कगार पे आ चुका है। कौन सा कगार पे? अंतिम कगार पे आ चुका है। तो संसाधन का प्रबंधन, किसका प्रबंधन? संसाधन का प्रबंधन। क्या देखेंगे? संसाधन का प्रबंधन। प्र मतलब हो गया बांधना, क्या हो गया? प्रबंधन। क्या देखेंगे? प्रबंधन। बंधन मतलब होता है बांधना। रक्षा बंधन का नाम सुने होंगे आप, तो बंधन का मतलब होता है क्या? बांधना। क्या होता है? बांधना, बांध कर रखना। किसको रखना? संसाधन को। किसको रखना? संसाधन को। अर्थात संसाधन को हम बांध कर रखेंगे या बचा कर रखेंगे। क्या रखेंगे? बचा कर रखेंगे, उसको कहा जाता है संसाधन का प्रबंधन। क्या कहलाएगा? संसाधन का प्रबंधन। देखिए कैसे बताते हैं, आपको बताते हैं संसाधन का प्रबंधन। आपको बताएं हम कोयला, एक लिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, कोयला या पेट्रोल। क्या ले लेते हैं? कोयला या पेट्रोल। अब देखेंगे ये क्या है? अनवीकरणीय। क्या संसाधन है? अनवीकरणीय। इसको हम केवल कितने बार उपयोग कर सकते हैं? एक बार उपयोग कर सकते हैं, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। इनका प्रबंधन अति आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आज हम अपने समय में, अपने जीवन में पेट्रोल का उपयोग, कोयला का उपयोग कर लेते हैं। क्या आने वाले समय के लिए कोयला ऐसा नहीं है कि आज ये जला हुआ वाला कोयला नहीं है, चूल्हा वाला। आप देखिए कि ये आज लकड़ी को जोड़ दिया ऐसा बन गया नया वाला, ये नहीं है। कोयला क्या होता है? लाखों वर्षों। आपको एक कोयला चाहिए तो बना सकते हैं घर में, हजारों लाखों कोयला आपको चाहिए तो ये कहाँ मिलता है? आपको खदान से। कहाँ मिलता है? खदान से। अब खदान ऐसी नहीं है कि खनते गए मिल गया। कोयला लाखों वर्षों, कितना? लाखों वर्षों, 10 करोड़ साल में बनने वाला एक प्रकार के ये दोनों संसाधन है। इनका उपयोग हम आज अपने समय में कर लिए। क्या आज भी वैसी संसाधन बन रहा है अंदर में, पृथ्वी के अंदर में बन रहा है? तो नहीं है। इसीलिए इसको अनवीनीकरण कहा जाता है और इसीलिए संसाधन का प्रबंधन आवश्यक होता है। संसाधन और संसाधन देखिएगा, कोयला और पेट्रोल का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में तो अपने उपयोग के लिए करते ही हैं फुल। क्या ये आने वाले पीढ़ियों के लिए, क्या आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले पीढ़ियों के लिए क्या ये बच सकता है? क्या बच सकता है? नहीं। तो इसीलिए संसाधन को प्रबंधन मतलब संभाल कर रखना भी आवश्यक है, क्योंकि आने वाले संतति, आने वाले वंशज को भी क्या लगेगा? कोयला लगेगा, पेट्रोल लगेगा और रेत लगेगा, मिट्टी लगेगा। आया कि नहीं समझ में? इसीलिए संसाधन का प्रबंधन आवश्यक है। इसीलिए बोला जाता है सेव वाटर। क्या बोला जाता है? सेव वाटर, अर्थात जल। जल भी क्या है? एक प्रकार का जल भी हम बहुत ज्यादा क्या करते हैं? उपयोग में लाते हैं। इसीलिए ये क्या है? ये क्या है? अंतिम कगार पे आने वाला है। क्योंकि साफ सुथरा पानी आपको ज्यादा नहीं मिलेगा कहीं पास। देखिएगा जहां पास भी मिलेगा आपको, नल में ही मिलेगा, हैंडपंप में मिल जाएगा, ये सब में मिल जाएगा, बोरवेल से मिल जाएगा। अगला बोला जाता है सेव। क्या बोलता है? सेव इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी भी देखिएगा आप, इलेक्ट्रिसिटी बनता कैसे है? कोयला से बनता है। किससे बनता है? कोयला से। अर्थात हम कोयला से उपयोग कर देंगे या पेट्रोल उपयोग कर देंगे तो आगे आने वाले समय के लिए क्या ये बचेगा? क्या संसाधन? नहीं बच पाएगा ना। इसीलिए संसाधन का प्रबंधन करना क्या है? आवश्यक है, अति आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। इसीलिए संसाधन का प्रबंधन करना महत्वपूर्ण है। संसाधन का प्रबंधन करने के लिए हम देखेंगे वैकल्पिक संसाधन। क्या देखेंगे? वैकल्पिक संसाधन मतलब जो संसाधन क्या है, ज्यादातर विलुप्तीकरण में आ गए हैं, उनका उपयोग हम कम से कम करें और एक सही ढंग से उपयोग करें। सही ढंग से मतलब जैसे पेट्रोल देखेंगे हम, क्या देखेंगे? पेट्रोल। गांव वाले या शहर वाले बबुआ लोग को देखेंगे, वो एकदम घूमते रहते हैं 6 दिन तक, पूरा रात तक घूमते रहेंगे। 6 से 6 साल तक वो घूमते ही रहेंगे, घर ही नहीं आएंगे। एकदम कहाँ जाएंगे? दुकान जाओ, बिस्किट लेने जाओ तो कहाँ जाएंगे? गाड़ी में जाएंगे। किसमें जाएंगे? गाड़ी में। तो कहाँ खर्चा? पेट्रोल खर्चा। ऐसी हो गया। अगला देखेंगे क्या? बिजली। क्या देखेंगे? बिजली। बिजली भी क्या है? अनवीनीकरण साधन। क्या साधन है? अनवीनीकरण साधन। हम देखेंगे एकदम हम घर में नहीं है फिर भी बिजली जल रहा है एकदम फुल, क्या टेंशन है? हमारा थोड़ी जा रहा है, सरकार का जा रहा है। अगर देखेंगे क्या? कूलर पंखा भी चलता है इससे। गांव वाले बोलते हैं, घर वाले बोलते हैं हम घर में नहीं है मतलब एसी को चालू कर दो, रूम कम से कम ठंडा होगा। रूम ठंडा नहीं होगा बाबू, वो क्या हो जाएगा? पूरा बिजली आपका खपत हो जाएगा। टैक्स आपको नहीं भरना पड़ता है, सरकार को देना पड़ता है। आया समझ में? तो ये हो गया बिजली क्या है? अनवीनीकरण। क्या संसाधन है? अनवीनीकरण संसाधन। कोशिश करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा।
और यह एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संसाधन, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अनवीनीकरणीय संसाधन और एक होता है नवीनीकरणीय संसाधन। नवीनीकरणीय संसाधन में हम वे संसाधन को रखते हैं जो संसाधन को हम एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है, उसे नवीनीकरणीय संसाधन कहते हैं। अनवीनीकरणीय संसाधन अर्थात जिसका उपयोग हम एक बार करने के बाद दोबारा उपयोग नहीं कर सकते, उसको कहा जाता है अनवीनीकरणीय संसाधन। संसाधन का प्रबंधन आप देख चुके हैं, संसाधन का प्रबंधन जो है अति आवश्यक होता है। आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले संततियों के लिए संसाधन हो सकता है अंतिम कगार पर पहुंच गया है, इसलिए संसाधन का प्रबंधन करना क्या है? अति आवश्यक है। चलिए देखते हैं, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूरतमंदों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।